नमस्कार साथियों, पुनः हाजिर हूँ मैं राम सिंह फौजदार। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना सीखा था। उसमें हमने 2 केस कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थर्ड केस को स्टडी करेंगे कि जब कोण का मान 90 डिग्री से अधिक दिया है तब उस केस में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन थर्ड केस को स्टडी करने से पहले हम इवन एंड ऑड फंक्शन को समझ लेते हैं। मेरे पास मैंने मान लिया कि कोई फलन दिया गया है y बराबर एफ ऑफ एक्स। फलन एफ ऑफ एक्स में x के स्थान पर यदि मैं माइनस एक्स रखूँ, माइनस एक्स रखने पर यदि एफ ऑफ एक्स ही आ जाए तब फलन सम फलन होगा, इवन फंक्शन। यदि फलन एफ ऑफ एक्स में x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ ऑफ एक्स आए तब फलन विषम फलन होगा, ऑड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास त्रिकोणमितीय फलन थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन कॉट सेक कोसेक थीटा थे। साइन में मैंने थीटा के प्लेस पर माइनस थीटा रखा, कॉस में मैंने थीटा के प्लेस पर माइनस थीटा रखा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा एंड कॉसेक माइनस थीटा। थीटा के प्लेस पर माइनस थीटा रखने पर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा। कॉट माइनस थीटा को माइनस कॉट थीटा लिखा जा सकता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बेटा अगर हम इसको देखें, यहाँ मैंने कोण थीटा के प्लेस पर माइनस थीटा रखा तो ओनली कॉस और सेक ही 2 फंक्शन ऐसे थे कि जिसमें थीटा के प्लेस पर माइनस थीटा रखने पर माइनस को कॉस और सेक डाइजेस्ट कर गए, जिनमें माइनस साइन बाहर नहीं आया। तो बेटा ये दोनों कैसे हैं? सम फलन। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आया सम त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से हैं? कॉस थीटा एंड सेक थीटा। क्योंकि यदि x के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर माइनस बाहर आ जाए तो फलन विषम फलन, और यदि माइनस को डाइजेस्ट कर जाए, माइनस बाहर नहीं आ पाए, तब फलन कैसा होगा? सम फलन। यहाँ तक क्लियर है? तो बेटा ये दोनों कैसे थे? सम फलन। उसके अलावा साइन में माइनस बाहर आया, टेन में आया, कॉट में आया और कुसेक में आया। तो ये कौन से होंगे मेरे पास? विषम त्रिकोणमितीय फलन। विषम फलन कौन कौन से? साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये मेरे पास 4 विषम फलन हैं और कॉस और सेक सम फलन है। जब भी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक दिया गया है और त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है तो उससे पहले हमें 2 चीज़ आनी जरूरी है। पहली चीज़ है बेटा चतुर्थांश ज्ञान या त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह निर्धारण, साइन कन्वेंशन। 0, 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 0 से 90 डिग्री वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 वाले पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट और 180 से 270 डिग्री वाले पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। For first quadrant, all trigonometric functions are positive, all positive.
फॉर सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा cot थीटा इज पॉजिटिव। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव। 90 को π/2 कहा जा सकता है, इसको कह सकता हूँ 90 डिग्री या π/2। 1 टाइम π/2 यहाँ आएंगे तो 2 टाइम π/2 उसको लिख सकता हूँ पाई, और फिर एक π/2 ऐड करेंगे 90 डिग्री तो ये आ जाएगा 3π/2, और एक π/2 ऐड करेंगे तो ये हो गया 4π/2, और इसको लिख सकता हूँ 2π रेडियन। एक तो मेरे पास साइन कन्वेंशन आना चाहिए मुझे जब भी 90 डिग्री से अधिक कोण दिया गया है, और दूसरा हमें नारायण हरि फॉर्मूला याद होना चाहिए। नारायण हरि सूत्र, नारायण हरि सूत्र की अगर हम बात करें तो ये बुक में नहीं है, ना ही पूरे यूट्यूब पर मिलेगा, लेकिन फॉर्मूला बहुत ही गजब का फॉर्मूला है। यदि इस फॉर्मूले को आप याद कर जाते हैं तो बुक के 48 रिजल्ट्स हैं जिनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे सॉल्व कर पाएंगे आज ही। नारायण हरि सूत्र बेटा क्या कहता है कि मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है और उसके साथ दिए गए एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है। एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक है, तब उस दिए गए एंगल को 90 डिग्री के मल्टीपल में ब्रेक कर लेंगे, 90 डिग्री के गुणांकों के रूप में ब्रेक कर लेंगे। मैंने ब्रेक कर लिया n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। जहाँ 90 डिग्री मेरी अपनी तरफ से लगाया है, और 90 से जब इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे 90 डिग्री के में, तो थीटा की वैल्यू भी निश्चित होगी, बट n की वैल्यू दो तरह से आएगी। n की वैल्यू इवन नंबर हो सकती है, सम संख्या हो सकती है, n बिलोंग्स टू इवन नंबर, और दूसरा केस हो सकता है n बिलोंग्स टू विषम संख्या ऑड नंबर। यदि n 90 का मल्टीपल इवन नंबर है, सम संख्या है, उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है सेम वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। और जब n कोई विषम संख्या है, ऑड नंबर है, उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। और चेंज होगा तो चेंज किस तरह से होगा? यदि साइन थीटा गिवन है यहाँ, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा। यदि टेन थीटा है तो टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट थीटा में, और कॉट टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। यदि सेक थीटा है तो सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा, और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। लेकिन चेंज कब होगा? कि जब 90 के मल्टीप्लाई में गिवन वैल्यू अगर ऑड नंबर है, तब उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। और यदि n एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक लकी एंगल ले लेते हैं। साइन 420 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है। एंगल वैल्यू लकी है ना, 420 420, और कह रहा है कि साइन 420 डिग्री की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कोण की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। और जब कोण की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो दिए गए एंगल को 90 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेंगे। बेटा 90 के मल्टीपल में ब्रेक कर रहा हूँ, 420 के करीब जा रहा हूँ। 9 चौके 36, 4 इंटू 90,
ये आ गया मेरे पास 360 डिग्री। बट मुझे कितना चाहिए, 420 डिग्री। तो 420 के लिए मैंने 60 डिग्री और ऐड कर दिया। यहां तक क्लियर है भाई। 360 प्लस 60 420 डिग्री। फर्स्ट पहले चिन्ह निर्धारित करेंगे। जब कोण का मान ग्रेटर देन 90 है तो उस केस में त्रिकोणमितीय फलन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि एंगल की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। एंगल की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है उस पर डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन। यदि एंगल की वैल्यू 90 से कम होती तो मैं सीधा लिख देता कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल पॉजिटिव। और जब ग्रेटर देन है तो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो पहले हम साइन कन्वेंशन चेक करेंगे कि साइन कैसा होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। चेक करो बेटा, 4 टाइम 90 प्लस समथिंग, 4 टाइम 90। बेटा समझते हैं, ईच क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। 4 टाइम 90, एक बार 90, 2 टाइम 90, 3 टाइम 90, 4 टाइम 90। 4 टाइम 90 प्लस समथिंग कुछ ऐड हो रहा है तो और आगे बढ़ गए। कहाँ गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। नेक्स्ट नारायण हरि फॉर्मूला। 90 के मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को चेक करते हैं। 90 के मल्टीप्लाई में गिवन वैल्यू कैसी है बेटा, इवन नंबर, सम संख्या है। उस केस में त्रिकोणमितीय फंक्शन डू नॉट चेंज, साइन है साइन ही रहेगा। और थीटा के प्लेस पर इस फॉर्मूले में क्या आया है बेटा, प्लस माइनस के बाद थीटा था, थीटा के प्लेस पर कितना आया, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। तो साइन 420 की वैल्यू होगी मेरे पास √3/2। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू पूछी है। 120 की वैल्यू पूछी है बेटा। इसमें मैं 90 से डिवाइड कर रहा हूं, 90 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। कॉस 120 को 90 से डिवाइड करो, 90 बन जा 90, 1 टाइम 90। बट मुझे एंगल की वैल्यू कितनी चाहिए, 420। 420 के लिए इसमें कितना ऐड करें बेटा, 30 डिग्री। यहां तक क्लियर है। साइन चेक करो, 1 टाइम 90, 120 कहाँ आ रहा है बेटा, यहां से यहां तक 90, 90 से आगे है लेकिन लेस देन 180 है, इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट। या फिर यहां से चेक करो, 1 टाइम 90, 1 टाइम 90 प्लस समथिंग कुछ और ऐड हो गया तो और आगे बढ़ गए। कहाँ आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट कॉस थीटा विल बी नेगेटिव। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। तब कॉस थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। साइन चेक कर लिया। उसके बाद चेक करो बेटा नारायण हरि, 90 के मल्टीप्लाई में गिवन वैल्यू कैसी है, ऑड नंबर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, कॉस है तो कॉस किस में चेंज होगा बेटा, साइन में। एंगल के प्लेस पर क्या आया है, थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री माइनस साइन 30 की वैल्यू होगी बेटा 1/2। थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं बेटा। थर्ड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहां कहा गया है मेरे पास कि साइन -765 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन -765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है बेटा। यहां चेक करो कि यदि साइन में एंगल की वैल्यू नेगेटिव है देन नेगेटिव साइन इज रिफ्लेक्टेड टू आउटसाइड। अगर कोण का मान ऋणात्मक है तो साइन में माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है, क्योंकि साइन कैसा था, ऑड फंक्शन, विषम फलन था। तो इसको लिख सकता हूं मैं माइनस साइन 765 डिग्री। एंगल की वैल्यू
मोर देन 90 है तो दिए गए एंगल को 90 डिग्री के मल्टीपल में चेंज कर लेंगे। माइनस साइन 90 डिग्री के मल्टीपल में चेंज करो बेटा, 9 8 72, 8 इंटू 90 720 डिग्री। बट मुझे कितना चाहिए 765, ये कितने हो गए 720। 720 में कितना और जोड़ दें कि 765 हो जाए, मैंने कितना और जोड़ दिया बेटा 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बेटा। आगे चेक करते हैं माइनस एज इट इज। साइन कन्वेंशन, पहले साइन चेक करेंगे। 8 टाइम 90 प्लस समथिंग, 8 टाइम 90, एक पूरा चक्कर कितने बार होगा बेटा 4 टाइम 90, एक बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90, 4 टाइम 90, 5th टाइम 90, 6th टाइम, 7th टाइम, 8 टाइम। 8 टाइम 90 मेरे पास यहाँ आ गया। प्लस समथिंग, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है तो और आगे बढ़ गए। कहाँ आ गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ये वाला साइन तो पहले से गिवन था और अब ये मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन आया है मेरे पास ये चतुर्थांश का, कैसा पॉजिटिव। एंगल वैल्यू किस में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। नेक्स्ट नारायण हरि, 90 डिग्री के मल्टीप्लाई में गिवन वैल्यू को चेक करेंगे। 90 डिग्री के मल्टीप्लाई में वैल्यू इवन है और जब इवन वैल्यू है, सम संख्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। साइन है, साइन ही रहेगा। एंगल के प्लेस पर क्या गिवन है 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2 और माइनस प्लस माइनस। आ गया समझ में बेटा, कर दो इरेज। तो नारायण हरि फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नारायण हरि फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो पक्का बता रहा हूं कि बुक के 48 रिजल्ट्स हैं एलाइड एंगल के लिए, संबंध कोणों के लिए, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेटा लिख रहा हूं संबंध कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एलाइड एंगल। साइन 1 टाइम 90 माइनस थीटा, कॉस 1 टाइम 90 माइनस थीटा, टेन 1 टाइम 90 माइनस थीटा, कॉट 1 टाइम 90 माइनस थीटा, सेक 1 टाइम 90 माइनस थीटा एंड कॉसेक 1 टाइम 90 माइनस थीटा। साइन 1 टाइम 90 प्लस थीटा, कॉस 1 टाइम 90 प्लस थीटा, टेन 1 टाइम 90 प्लस थीटा, कॉट 1 टाइम 90 प्लस थीटा, सेक 1 टाइम 90 प्लस थीटा एंड कॉसेक 1 टाइम 90 प्लस थीटा। इनकी वैल्यूज क्या होंगी ये लिख रहे हैं बेटा। क्वाड्रेंट और नारायण हरि फॉर्मूला की सहायता से मान ज्ञात करेंगे। बेटा याद करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल पॉजिटिव, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बेटा। यहाँ चेक कर रहे हैं 1 टाइम 90 माइनस थीटा,
90 माइनस थीटा। बेटा यहाँ से यहाँ तक आया 90 डिग्री, उसमें से कुछ घट रहा है माइनस थीटा कुछ घट रहा है, तो वापस लौट गया, कहाँ गया मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ घट रहा है यानी 90 से छोटा है, और जब एंगल की वैल्यू लेस देन 90 है इट मीन्स एंगल लाई इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन हो गया। उसके अलावा चेक करते हैं नारायण हरि फॉर्मूला। 90 के मल्टीप्लाई में वैल्यू कैसी है बेटा, ऑड नंबर, और 90 के मल्टीप्लाई में अगर विषम संख्या है तो त्रिकोणमितीय फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन किस में, कॉस में, और एंगल के प्लेस पर क्या है, थीटा। माइनस थीटा नहीं है, प्लस थीटा एंगल के प्लेस पर, क्योंकि नारायण हरि फॉर्मूला था मेरे पास, याद करो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन था n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा मेरे पास फॉर्मूले में था, बट एंगल की वैल्यू क्या थी, थीटा, तो क्या आ जाएगा, थीटा। 90 के मल्टीप्लाई में वैल्यू विषम संख्या, और विषम है तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और कोण के प्लेस पर क्या है बेटा, थीटा। विषम tan किस में चेंज होगा, कॉट में। 90 के मल्टीप्लाई में विषम संख्या, कॉट किस में चेंज होगा, tan में। सेक कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा, और 90 के मल्टीप्लाई में विषम संख्या थी तो कोसेक सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। इसमें चेक करते हैं 90 प्लस समथिंग, 1 टाइम 90 प्लस समथिंग, कुछ ऐड हो रहा है, कहाँ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, और आगे बढ़ गए सेकंड क्वाड्रेंट। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। साइन थीटा पॉजिटिव होगा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब कैसे होंगे, नेगेटिव। यहां तक क्लियर है। उसके अलावा चेक करो बेटा, 90 के मल्टीप्लाई में वैल्यू कैसी है, ऑड नंबर है, 1 1 1, ऑड नंबर। ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, एंगल के प्लेस पर थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, tan कॉट थीटा, कॉट tan में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा, और कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा। साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, कॉस 2 इंटू 90 माइनस थीटा, tan 2 इंटू 90 माइनस थीटा, कॉट 2 इंटू 90 माइनस थीटा, सेक 2 इंटू 90 माइनस थीटा, एंड कॉसेक 2 इंटू 90 माइनस थीटा। साइन 2 इंटू 90 प्लस थीटा, कॉस 2 इंटू 90 प्लस थीटा, tan 2 इंटू 90 प्लस थीटा, कॉट 2 इंटू 90 प्लस थीटा, सेक 2 इंटू 90 प्लस थीटा, एंड कॉसेक 2 इंटू 90 प्लस थीटा। या मैं ये कहूँगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, बात एक ही है। हाँ बेटा यहाँ चेक करो, 2 टाइम 90 माइनस समथिंग, 2 टाइम 90 बेटा, 1 टाइम 90, 2 टाइम 90, 2 टाइम 90 माइनस समथिंग, माइनस समथिंग कुछ घट रहा है तो वापस लौट आए, कहाँ गए, सेकंड क्वाड्रेंट। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव। उसके अलावा मेरे पास रह गए रिमेनिंग नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है बेटा। 90 के मल्टीप्लाई में वैल्यू कैसी है, इवन, इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज, साइन है साइन थीटा के प्लेस पर थीटा, कॉस है कॉस थीटा,
इवन नंबर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। 2 टाइम 90 प्लस समथिंग, 1 टाइम 90, 2 टाइम 90 प्लस समथिंग, कुछ ऐड हो रहा है। कहाँ गए हम? थर्ड क्वाड्रेंट में। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, tan एंड cot थीटा आर पॉजिटिव। उसके अलावा मेरे पास बाकी रिमेनिंग रह गए। रिमेनिंग कौन सा है? साइन एंड कॉस, नेगेटिव 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 नेगेटिव। यहां तक क्लियर है बेटा? लिखो 2 टाइम 90, 90 के मल्टीप्लाई में वैल्यू कैसी है? इवन नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। साइन है साइन ही रहेगा, कॉस है कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। यहां तक क्लियर है नहीं बेटा? नेक्स्ट चलो इसी में कर देते हैं आगे। हाँ बेटा, साइन 3 टाइम 90 माइनस थीटा, कॉस 3 टाइम 90 माइनस थीटा, टेन 3 टाइम 90 माइनस थीटा, कॉट 3 टाइम 90 माइनस थीटा, सेक 3 टाइम 90 माइनस थीटा एंड कॉसेक 3 टाइम 90 माइनस थीटा। और 3 टाइम 90 प्लस थीटा के लिए लिख लेते हैं 3 टाइम 90 प्लस थीटा, कॉस 3 टाइम 90 प्लस थीटा, टेन 3 टाइम 90 प्लस थीटा, कॉट 3 टाइम 90 प्लस थीटा, सेक 3 टाइम 90 प्लस थीटा एंड कॉसेक 3 टाइम 90 प्लस थीटा। चेक करो बेटा, 3 टाइम 90 माइनस समथिंग, 3 टाइम 90 को लिख सकता हूं 270, 270 बेटा। 270 कहाँ गए? यहां आ गए 3 टाइम 90 माइनस समथिंग, कुछ सबट्रैक्ट हो रहा है तो बैक आ गए कहाँ? थर्ड क्वाड्रेंट में। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, tan एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। यहां तक क्लियर है बेटा? 90 के मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को चेक करो कैसी है? ऑड नंबर, विषम संख्या है, विषम ऑड नंबर है। जब 90 के मल्टीप्लाई में गिवन वैल्यू ऑड नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। किसमें? साइन है तो कॉस में, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। 3 टाइम 90 प्लस समथिंग, 3 टाइम 90 कहाँ आया था मेरे पास? यहाँ तक आ गया 3 टाइम 90 प्लस समथिंग प्लस थीटा, कुछ ऐड हो रहा है तो और आगे बढ़ गए। कहाँ गए हम? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव एंड सेक थीटा पॉजिटिव। उसके अलावा रिमेनिंग सभी कैसे होंगे बेटा? नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? 90 के मल्टीपल को चेक करेंगे कैसा है? ऑड नंबर। जब 90 के मल्टीप्लाई में गिवन वैल्यू ऑड नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में एंड कॉसेक सेक में। 360 के लिए साइन
4 टाइम 90 माइनस थीटा, कॉस 4 टाइम 90 माइनस थीटा, टेन 4 टाइम 90 माइनस थीटा, कॉट 4 टाइम 90 माइनस थीटा, सेक 4 टाइम 90 माइनस थीटा। साइन 4 टाइम 90 प्लस थीटा, कॉस 4 टाइम 90 प्लस थीटा, टेन 4 टाइम 90 प्लस थीटा, कॉट 4 टाइम 90 प्लस थीटा, सेक 4 टाइम 90 प्लस थीटा एंड कॉसेक 4 टाइम 90 प्लस थीटा। बेटा यहाँ चेक करो, 4 टाइम 90 या 360 माइनस 4 टाइम 90, 4 टाइम 90 कहाँ आ जाएगा बेटा? 1 टाइम 90, 2 टाइम 90, 3 टाइम 90, 4 टाइम 90। 4 टाइम 90 माइनस समथिंग माइनस थीटा, वापस आ गए, कहाँ आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। उसके अलावा रिमेनिंग कैसे होंगे बेटा? सभी नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? 90 का मल्टीपल चेक करो नारायण हरि में, देखो बेटा इवन नंबर, इवन है तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज, साइन है साइन, कॉस है कॉस, टेन है टेन, कॉट है कॉट, सेक है सेक एंड कोसेक है कोसेक थीटा। यहाँ चेक करो बेटा, 4 टाइम 90 प्लस समथिंग, 4 टाइम 90 प्लस समथिंग कहाँ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। नारायण हरि 90 के मल्टीप्लाई में वैल्यू कैसी है? इवन नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा, कॉसेक थीटा। बेटा आज हमने ये जो 48 एक्सपेंशंस किए थे एलाइड एंगल के लिए, तो इसमें रिजल्ट आया है जब मैंने लिखा था 2 टाइम 90 माइनस थीटा या 2 टाइम 90 प्लस थीटा। उसके अलावा मैंने रिजल्ट लिखा था 4 टाइम 90 माइनस थीटा, 4 टाइम 90 प्लस थीटा। तो इन चारों रिजल्टों में 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 4 टाइम 90 यानी 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। 180 और 360 प्लस माइनस थीटा है, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा के लिए जब हमने चेक किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज, यानी इट मीन्स 90 के इवन मल्टीपल थे, 180 और 360 इवन मल्टीपल थे। इट मीन्स कह सकता हूँ पाई प्लस माइनस थीटा या 2 पाई प्लस माइनस थीटा, यानी पाई के मल्टीपल थे। 90 के इवन मल्टीपल थे या पाई के मल्टीपल थे, और जब पाई के मल्टीपल थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। 180 और 360 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ। उसके अलावा हमने कहा था 1 टाइम 90 माइनस थीटा या 1 टाइम 90 प्लस थीटा। वाले केस देखे थे, 3 टाइम 90 माइनस थीटा, 3 टाइम 90 प्लस थीटा। इम्प्लाइज दैट इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस प्लस थीटा, और इसको लिख सकता हूँ 270 प्लस माइनस थीटा। 90 को लिखा जा सकता है π/2 प्लस माइनस थीटा, 270 को लिखा जा सकता है 3π/2 प्लस माइनस थीटा। बेटा यहाँ ये कैसा है? π/2 के मल्टीप्लाई में 1, π/2 के मल्टीप्लाई में 3, यानी 90 के ऑड मल्टीपल। और जब 90 के ऑड मल्टीपल थे π/2, 3π/2 या 90 डिग्री
270 डिग्री। तो 360 और 180 के लिए तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज, बट 90 एंड 270 के लिए टिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हुए थे। साइन कॉस में बदला था, कॉस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। कब? कि जब 90 के मल्टीपल थे, यहाँ ऑड मल्टीपल थे, और जब 180 के मल्टीपल थे या पाई या 2 पाई थे, पाई के मल्टीपल थे, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। तो बेटा यहाँ से मैं रिजल्ट लिख लेता हूँ। रिजल्ट मेरे पास क्या आया? फर्स्ट रिजल्ट 490 डिग्री एंड 270 डिग्री, और मैं ये कहूँ कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, π/2 के ऑड मल्टीपल आ रहे थे, 1 टाइम 90, 3 टाइम 90, या π/2 के ऑड मल्टीपल। 490 एंड 270 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज। एक रिजल्ट मेरे पास ये आया था। और दूसरा रिजल्ट मेरे पास क्या आया था बेटा? सेकंड रिजल्ट था कि जब एंगल की वैल्यू 180 डिग्री थी एंड 360 डिग्री थी, और मैं ये कहूँ कि पाई 2 पाई, पाई के मल्टीपल थे, पाई लिख सकता हूँ, इसको 2 पाई लिख सकता हूँ, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। फॉर इवन मल्टीपल ऑफ 90 कह सकते हैं इसको, 2 टाइम 90, 4 टाइम 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90, 90 के समगुणज कहें या पाई के गुणज कहें, उसके लिए टिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।